हाय डियर, आज का क्लास है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। तो डियर, आज हम लोग सिर्फ समझेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। तो इसमें कोई लिखने का बात नहीं है। तो इसमें बस हम लोग समझेंगे कि एटम क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। तो देखिए एटम क्या होता है। एटम जो रहता है ना वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ द मैटर। ठीक है। यानी जितने भी मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम। और ये जो एटम है, ठीक है, ये डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अनडिविजिबल था, मतलब इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर बाद में ये प्रूफ हुआ कि ये जो एटम है ना वो डिवाइडेड होता है आपका प्रोटॉन में। एटम जो है ना ये डिवाइड होता है आपका 3 पार्ट्स में। और वो कौन कौन सा पार्ट्स होता है एटम का, तो आपका होता है, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन है ना ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का कोई चार्जेस नहीं होता, ये न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसका चार्जेस नेगेटिव रहता है। क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो देखिए, और ये अरेंज कैसे रहता है, जैसे आपका सेल में न्यूक्लियस होता है ना, वैसे ही एटम में ना इसका सेंटर पे एक न्यूक्लियस रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन रहेगा और आपका न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, न्यूट्रॉन रहेगा और प्रोटॉन्स रहेगा एट ए न्यूक्लियस में। ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस में रहता है, ऑर्बिट में रहता है। किस में रहता है, ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है या इसमें प्रेजेंट रहेगा। ये इसका ऑटोमोस्ट सेल है ना, तो इस सेल में आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया हम लोगों को कि एटम में आपका न्यूक्लियस में आप क्या है, तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और उसके ऑटरमोस्ट सेल में यानी उसके सेल में क्या है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अब देखिए किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है। एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉम का एटॉमिक नंबर क्या होता है इसको जानने के लिए हम लोग क्या जानेंगे कि एटम में ना, एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है ना उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ये याद रखिएगा कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उतना ही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है। ठीक है। मतलब क्या है, एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, दोनों इक्वल रहता है। ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, ये जो एटॉमिक नंबर है ना इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। एटॉमिक नंबर जो रहता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन एन एटम में ऑफ एन एलिमेंट, वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या हुआ, तो जितना नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसलिए हम लोग एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in an atom, is the number of electron present in an atom, number of electrons present in an atom is called atomic number। क्या कहेंगे उसको, हम लोग उसका atomic number कहते हैं। ठीक है। या तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और क्या, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन एन एटॉमिक नंबर, प्रेजेंट इन एन एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एटॉमिक, इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी, इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये भी आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। यानी इसको हम लोग दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपका एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इन एन एटॉमिक नंबर, या तो
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इन एन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये है आपका एटॉमिक नंबर। अब देखिए एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, तो डियर एटॉमिक मास जो रहता है ना, आप बोलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना रहेगा प्लस नंबर ऑफ आपका न्यूट्रॉन बोल रहा है, याद रखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। अब जब हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब हम लोग को ये पता चला, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास इज सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है ना। तो ये आपका एटॉमिक मास हो गया। अब एटॉमिक नंबर क्या हो गया और एटॉमिक मास क्या हो गया, ये हम लोग को पता चल गया। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो वैलेंस हम लोग को ये पता है कि एटम का ऑर्बिट में ना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें आपका प्रोटॉन रहेगा, फिर आपका न्यूट्रॉन रहेगा। अब इसकी ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो एटम्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सॉरी, इसके ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है आपका outermost सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द outermost सेल, यानी outermost सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है outermost सेल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो 281 होगा। तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका सोडियम का, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है टू गेन द स्टेबिलिटी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब इसका वैलेंसी कितना हो गया, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 1 हो जाएगा। इस केस में इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी किया हुआ, जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी हो गया। जैसे कि एग्जांपल हम लोग क्लोरीन लेते हैं। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। और जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे इसका एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन में, तो 287। अब देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी के साथ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हम लोग क्या, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा आपका, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इस कैसे वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, तो वैलेंसी को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन होता है, ठीक है, जितना ये गेन कर रहा, या तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर रहा, वही उसका वैलेंसी होता है। जितना नंबर ऑफ एटम ये गेन कर रहा, या तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा, वही उसका वैलेंसी होता है। मेटल के केस में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, लूज कर रहा, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नॉन मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो ये इसका वैलेंसी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, जैसे कि हम लोग बात किए कि सोडियम का आपका 11 एटॉमिक नंबर, तो इसको हम लोग अरेंज किए, तो कितना आया आपका 281 आया। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, देखिए डियर, जितना भी एटम्स होता है ना, ठीक है, वो ना स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। वो क्या चाहेगा कि हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लें और स्टेबल हो जाए। लेकिन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेंड होगा, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए या तो इसके आउटरमोस्ट सेल में ना या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसके ऑटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसके ऑटर मोस्ट में ना अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इसके ऑटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लेट कहते हैं, डुप्लेट, ठीक है, डुप्लेट कहते हैं। अगर इसके ऑटर मोस्ट में ना 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। तो इस डबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये 2 कंडीशन होना चाहिए कि उसके ऑटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो उसके ऑटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ऑटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो डुप्टेट हो गया, अगर ऑटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने का है, ठीक है, कि कोई भी एटम जो है वो स्टेबल कब होता है, जब उसके पास ये कंडीशन होता है। तो इसलिए सोडियम जो था ना उसके ऑटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऑटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लोरीन है ना वो क्या करेगा, उसके ऑटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऑटर मोस्ट में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीके से ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, फिर क्या पढ़े, एटॉमिक मास क्या है, फिर क्या पढ़े, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वैलेंसी किसको कहते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसको, स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन कोई भी